नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। तो सुचित्रा बहन जी, एक बेटा जी जो अपने चौहान फैमिली से हैं, एक बेटा जी का परिचय होने से परसों की गोष्ठी में, मतलब एक दिन पहले की गोष्ठी में रह गए थे। अच्छा, अच्छा। उनके हाँ, हाँ। भांजे की भतीजे ऐसे बताए थे ना, लास्ट लास्ट में रह गए थे। उसको तो, तो कोएग्जिस्टेंस के उनका रूप में हम था? बाद देंगे। हाँ, हाँ। नहीं नहीं नहीं, हुँ। दूसरे नाम से थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आवाज आ रही सुचित्रा बहन जी आपके घर में? कुछ पीछे कुछ आवाज आ रही थी। हाँ, देख लेना क्योंकि आज से रिकॉर्डिंग चालू है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, पूनम बहन जी। अभी आ रही है आवाज़? जी दीदी, आवाज आपकी क्लियर आ रही है अभी। ठीक है पूनम बहन जी। हाँ, तो उनका परिचय रखना है अभी? हाँ, अभी नहीं किया है, और भी अगर किन्हीं का परिचय रह गया है हुँ, उसको हुँ। हम उस दिन रखेंगे जिस हमारे प्रश्न कम रहेंगे। अच्छा, ठीक है। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सुचित्रा बहन जी? एकदम बढ़िया आ रही है, स्पष्ट है एकदम। बढ़िया बढ़िया। तो क्या हम शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। आज तो आपका परिचय भी तो होना है पूनम बहन जी। आज प्रश्नों को रख लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हुँ, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, और एक मौलिक प्रश्न आए हैं, बड़ा अच्छा लगा उसको। ठीक है तो ना, ऐसा बिल्कुल। लगा कि उसको पहले रखते हैं। हाँ, प्रश्न को रख के फिर मैं सोची थी आपका परिचय भी हो जाता है एक बार। तो अच्छा। ठीक है, प्रश्नों को ले लीजिए पहले या फिर परिचय को ले लीजिए? आप बताइए। प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न को ले लेते हैं, ठीक है। है ना, लोगों ने मेहनत की है और ठीक। प्रश्न निकाले हैं, तो प्रश्न मुक्ति पहले कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। ठीक ठीक है। है ना। तो हाँ, तो आप सभी भाई बहनों को पुनः नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्ते बड़े लोगों दीदी। की एक छोटी सी पाठशाला में। नमस्ते रेखा बहन जी से। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते सभी को। नम नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहन जी। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, क्या वो अपने प्रश्न एक बार रखेंगे? धरती पर कैसा होना चाहिए मानव? ये अगर आप खुद से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और अगर आप उस प्रश्न को हमारे सामने रखते हैं और उसमें एक्चुअली आप क्या जानना चाहते हैं उसके साथ आप रखिए, और हम उसका उत्तर देने का कोशिश करते हैं। तो वो किनका प्रश्न था वो, भाई जी या बहन जी, प्लीज उसको रखिए। हम अभी जीवन विद्या एक परिचय इस किताब को पठन करना शुरू करे हैं। तो मुख्य रूप से हम ये देखे हैं कि जो जीवन विद्या है, ये श्री ए नागराज जी इसके प्रोपाउंडर है, प्रणेता हैं, और मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के संदर्भ में हम इस किताब को पढ़ना शुरू करें हैं, ताकि एक समझदार व्यक्ति, एक जागृत व्यक्ति के आचरण और उस आचरण के प्रमाण को हम समझ पाए, पढ़ पाए, और उसके अनुसार हम जी पाए। सुचित्रा बहन जी, हम्म। थोड़ा सा वहां पे आपका कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, साउंड आ रहा है क्या? एक मिनट म्यूट करती हूँ मैं। हाँ। हाँ, हो रहा है। ठीक। तो इस बीच मुझे ये आशा है कि आप सभी ने बाबा जी का जो वीडियो है जीवन विद्या एक परिचय का, उसको देखा होगा। आगे किताब के रूप में हम उसको और गंभीरता से समझेंगे। कुछ भाई बहनों ने प्रश्न भेजे हैं, कुछ शायद नहीं भेज पाए हैं, पर कोई बात नहीं, वो आगे भी भेज सकते हैं। तो जीवन विद्या एक परिचय, इस परिचय के पहले हर व्यक्ति परिचय शिविर भी करते हैं। तो परिचय शिविर
में मुख्य रूप से यही बात होती है कि मनुष्य के समझने के लिए कुछ निश्चित बिंदु हैं। समझना निश्चितता का ही होता है, निश्चित बिंदु का ही होता है। अगर समझना ही असीम हो गया तो फिर अनंत हो गया, तो फिर हम कितना समझेंगे और उसके बाद हम जीना कब शुरू करेंगे। तो समझने के बिंदु निश्चित हैं। जिसे समझता कौन है, तो हम सब देखते हैं कि हम ही समझते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला बिंदु जो हम परिचय शिविरों में रखते हैं वो है मानव का अध्ययन, कि मैं पहले मैं क्या हूं, हु एम आई, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं कैसा हूं, मैं जन्म क्यों लेता हूं, मैं मृत्यु क्यों लेता हूं, इस शरीर को कौन चलाता है, और जो चलाता है वो कहाँ रहता है, और वो कैसे चलाता है, और इस शरीर का क्या उपयोग है। इस तरह के बहुत सारे बिंदु में हम परिचय शिविरों में बात करते हैं। तो एक जो निश्चित बिंदु है वो है मानव में व्यवस्था। दूसरा बिंदु हम ये बात करते हैं वो है परिवार में व्यवस्था, क्योंकि हर मनुष्य कहाँ जन्म लेता है, वो स्थान है परिवार। तो परिवार में अनेक कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, और उससे भी ऊपर जो चीज है वो है भाव है, संबंध है। इनके बारे में एक डिटेल बातचीत होती है कि कितने भाव होते हैं वो भी निश्चित हैं, कर्तव्य दायित्व वो भी निश्चित हैं, और संबंध भी निश्चित है, अपेक्षाएं भी निश्चित है। तो मानव में व्यवस्था, उसके बाद परिवार में व्यवस्था। तीसरे नंबर पर हम जिस जिस बात को समझते हैं कि मैं कहाँ हूँ, परिवार में, परिवार कहाँ है, समाज में। तो समाज में व्यवस्था, इस क्रम को फिर हम देखते हैं, क्योंकि एक परिवार अपनी सारी आवश्यकताओं को तो पूरा नहीं कर पाता, उसे समाज की आवश्यकता होती है। हमारे घर दूध है, अनाज है, कपड़े हैं, घर बनाने की वस्तुएं हैं, हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम पूरी तरीके से समाज पर निर्भर हैं। समाज हमारे लिए एक सहयोगी भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से समाज में परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन है और समाज का क्या कंट्रीब्यूशन है एक परिवार को खड़ा होने के लिए। तो तीसरा मुद्दा जो होता है वो है समाज में व्यवस्था। इसी के साथ मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था। अब ये समाज है कहाँ, तो हम देख रहे हैं, और ये समाज कैसा है। तो यहाँ पे समुदाय को समाज नहीं कहा जा रहा है। समुदाय समाज नहीं होता और समाज समुदाय नहीं होता, है ना। जिस तरीके से अनेक अभी हम समाजों के नाम लेते हैं, वो साहू समाज हो, अग्रवाल समाज हो, तो असल में हम देखते हैं एक छोटे से ग्रुप को हम समाज नाम दे देते हैं। पर अगर हम ठीक से समाज को देखें तो वो अखंड है, क्योंकि मानव जो हर मानव की एक ही अपेक्षा है। तो एक अखंड समाज की क्या व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालते हैं। और ये समाज कहाँ है, तो देखते हैं ये अस्तित्व में है। हम रहते इस धरती में है, और ये धरती कहाँ है, धरती हमारा सोलर प्लेनेट कहाँ है, तो देखते हैं ये अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में व्यवस्था, इस तरीके से इन चार बिंदु में हमारी पूरा समझ, हमारा सारा सब्जेक्ट्स, सब कुछ पूरा होता है। अस्तित्व के बाहर और कुछ भी नहीं है। अस्तित्व से ज्यादा हमको कुछ समझना को बाकी ही नहीं है। जब हम अस्तित्व के नियम को जैसे समझते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। इसका मतलब एक बच्चे को लगता है मुझे गणित समझ में आ गई। क्या समझ में आया, 2 और होते हैं ये नहीं समझ आया, उसे नियम समझ में आया। इसी तरीके में कुछ नेचुरल दीदी आवाज कट जा रही है बीच में। और अच्छा किए बता दिए आप। अभी आ रही है? हाँ दीदी अभी आ रही है, बीच बीच में थोड़ी सी कट जाती है। वो 2 और 2 जी से ये थोड़ा, वापस एक बार चालू करेगा दीदी। जी जी भाई जी। तो मैं इस बात को कह रही थी, अभी आवाज ठीक आ रही है क्या, एक बार आप बताते रहेंगे? हाँ दीदी आ रही है अभी। जब हम कोई भी बच्चा गणित को समझता है, गणित उसे अच्छा कब लगता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो हमें लगता है 2 और 2 4 उसे आ गया, पर असल में उसे वो नहीं आया होता है। उसे एक नियम समझ में आता है, गणित का एक नियम को वो समझता है कि इसको जोड़ते हैं तो इतना ही होता है
तो उसी तरीके से अस्तित्व के कुछ नियम हैं, परिवार में जीने के कुछ नियम हैं, समाज में जीने के कुछ नियम हैं, और खुद के साथ विचार करने के भी एक नियम है। वो नियम समझ में आना ही जीवन विद्या में बाबा जी ने समझा है। उन्होंने अपने जीने में उसको प्रमाणित किया है और उसी को ही हम समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आप लोग को यही बताना चाह रही हूँ कि हम नियम को आगे समझेंगे और उसी नियम के अनुसार हम चलेंगे तो जो हम चाहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं सुख, निरंतर सुख, उसको हम पा लेंगे। तो आप सभी भाई बहनों ने कुछ प्रश्न दिए हैं। मैं ऐसा चाह रही थी, क्या आप लोग पढ़ेंगे अपने प्रश्न? जो पहले पेज में एक प्रश्न आया है कि धरती पर कैसा होना चाहिए मानव। तो जिनका प्रश्न था, प्लीज आप अपने प्रश्न को रिपीट करिए। अच्छा, लगता है हमारी बात नहीं पहुंच पा रही या फिर वो नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है, धरती पर कैसा होना चाहिए मानव। और आप लोगों ने अभी 10 पेज हमारे पूरे हुए हैं। तो जब हम पूरे वाङ्मय को बाबा जी का पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु व्यक्ति रहे। हेलो। हाँ दीदी जी नमस्ते, मधु बोल नमस्ते रही हूँ। मधु। हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ, ये पहले पेज में फर्स्ट लाइन पे मैंने ही क्वेश्चन लिखा था। जी, बहुत कैसा सुंदर होना प्रश्न है। चाहिए। मैं जैसे हम लोग परंपरा में इन शब्दों को सुनते हैं और एकदम सत्य ही जो अर्थ होते हैं वही जानते हैं। और उन्होंने वो अर्थ, वो जो उनके इतने गहरे अर्थ रहे होंगे बाबा जी के, वो प्रैक्टिक व्यवहारिक जीवन में उस अर्थ से साक्षात्कार करना चाहती थी। आपके शब्दों में उसको अच्छे से एक्सप्लेन होते हुए सुनना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये प्रश्न डाला था कि कल्पना में आए कि उन्होंने उस समय कैसे क्या इमेजिन किया, इसलिए पूछा था। जी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने इतने गंभीरता से पढ़ा और आपके प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप साक्षात्कार तक इसको देखना चाह रहे हैं और व्यवहारिक तौर पर इसको समझना चाह रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है दीदी। हम कोशिश करते हैं, सुचित्रा दीदी और मैं, है ना? ठीक है। तो हम लोगों ने बाबा जी को जितना देखा समझा, उसमें ये समझ में आ रहा है कि बाबा जी शुरू से एक वितंडावादी, जिसको एक नाम देते हैं ना, एक बच्चा बहुत ही हमेशा जो पूछने वाला बच्चा है, मानने वाला बच्चा नहीं है, उस तरीके से हम बच्चों को, बाबा जी को, एक बचपन की उनकी यात्रा को देखते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है जो छोटे बच्चों के लिए विद्यालय के संदर्भ में बाबा जी ने हमसे कही थी। कि बाबा जी बोले कि तुम लोग की तैयारी कितनी है, मेरे जैसे बागी बच्चे आएंगे, है ना, जो खुरापाती बच्चे बोलते हैं ना जिसको, क्या तुम उसको संभाल पाओगे? तो मेरे जैसे बागी बहुत सारे हैं। तो बागी का क्या मतलब है कि तर्क करने वाले, पूछने वाले, बार बार पूछने वाले, फिर नहीं मानने वाले, आपकी बात को बार बार नकारेंगे। आप कितनी बार धैर्य से समझा सकते हो, ये अपने आप को देख लो। तो इसी तरीके से हम बाबा जी को देख रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में जब उन्होंने समाधि संयम नहीं किया था, उसके पहले की घटना है जब वो बचपन से ही सोचते थे कि मेरे माता पिता ऐसे क्यों करते हैं, ये सही नहीं है, रूढ़ियां सही नहीं है, समाधि में ही सब मिट्टी ओढ़ के क्यों बैठ जाते हैं, सब मुझे प्रणाम क्यों करते हैं, इन लोगों ने समाज को क्यों दिया। तो इस तरीके की जांच प्रक्रिया के साथ में बाबा जी रहे। तो जो ये मूल प्रश्न है कि ये धरती पर कैसा हो मानव, तो हम बचपन से बाबा जी को यही देख रहे हैं कि मेरे परिवार में जो मानव रह रहे हैं ये मुझे बहुत व्यवस्थित नहीं दिख रहे, मैं क्या करूं। फिर जैसे थोड़े बड़े हुए, अपने गुरुजी के साथ दिखे
ये जो धरती पर मानव हैं मेरे अपने परिवार के, ये मुझे व्यवहारिक नहीं दिखते, मैं क्या करूं। फिर वो अपने गुरु के पास गए। उन्होंने उनके पास भी वही देखे कि मैं इनसे और पूछ सकता था कि भाई आपने भी समाधि की है कि आपको प्रश्न के उत्तर मिले, पर वहां पे उन्होंने नहीं पूछा। तो इस तरीके से करते करते जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, वहां पर भी वहां तक उन्होंने इंतजार किया कि संविधान में तो एट लास्ट मुझे राष्ट्रीय चरित्र कुछ तो मिलेगा कि धरती में एक अच्छा मानव ऐसा होता है और सबको ऐसे अच्छे मानव बनना है। तो वो एक मानव की कल्पना, एक अच्छा मानव क्या हो, इसको ढूंढते रहे बचपन से। और ऐसे ही हमारे अपने परिवार में बच्चे हैं, हमारे आस पड़ोस में बच्चे हैं, वो कुछ देर तक देखते हैं कि ये अच्छा मानव धरती में थोड़ी देर तक तो दिखता है, पर जैसे बड़े होते हैं उनमें भी कुछ गलतियां दिखती हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये सारा जो चीज है ये बचपन से बाबा जी के मन में भी रहा, और ये बाबा जी के ही नहीं, आप अपने में भी देखेंगे तो ये आपके में भी मन में था। कभी हमें अपने पेरेंट्स ऐसे दिखे, कभी हमें अपने टीचर्स ऐसे दिखे। तो ये सारी चीजें हर बच्चा सोचता है, कोई बोल पाता है कोई नहीं बोल पाता है। तो धरती पर कैसा हो मानव, मैं कैसे उपयोगी हो जाऊं इस धरती के लिए, मैं कैसे उपयोगी हो जाऊं अपने माँ पिता भाई बहन के लिए, हमें मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है। इस उपयोगिता को बाबा ढूंढते रहे, नहीं मिला, इसी कारण फिर अनुसंधान किए। ठीक है मधु दीदी? हाँ दी, सुन रही हूँ। है ना? तो हाँ ये आपने जो ये प्रश्न था कि धरती पर कैसा हो मानव, इसके लिए हमने कोशिश की है कि आपको स्पष्ट हो पाया? हाँ दी, हो रहा है कि हो रहा उन्होंने है ना? अनुसंधान किया, इसी क्वेश्चन को लेके ही उन्होंने अनुसंधान किया। और ये प्रश्न हाँ, आते ही हैं सभी के जीवन में, आते ही कि ठीक बात सही है। क्या है, सही कैसा होना चाहिए, सही क्या है। हाँ ये हाँ, मौलिक है। हाँ ये एक मौलिक बात है, ये हर बच्चा सोचता हाँ, है। और सब, हाँ सब में होता है, कहीं ना कहीं बड़े होने तक भी कहीं ना कहीं होती ही है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसी मौलिक प्रश्न से फिर बाबा जी आगे बढ़े कि वहीं से उनका एक उद्गार हुआ कि अगर मैं अपनी कल्पना में देखता हूँ तो भूमि स्वर्ग हो, है ना, और धरती पर रहने वाला मानव कैसा हो, फिर धरती स्वर्ग होती है तो स्वर्ग में तो देवता ही बसते हैं, तो मनुष्य देवता के रूप में हो, है ना, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। ये भी आपका एक प्रश्न था। सुचित्रा बहन जी, आपको जोड़ना चाहेंगे? हाँ ठीक है ना, पूरा है पूरा। ठीक है, बता हाँ रहे हैं, हाँ, बढ़िया। हाँ बढ़िया। आप बीच में, आपको भी लगे तो आप बिल्कुल जोड़िएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा तो जोड़ दूंगी। जी बहन। तो भूमि स्वर्ग हो, अभी हम अपने पूरे जो मुख्य रूप से हिंदुइज्म में है, स्वर्ग नर्क का बात हम बचपन से सुन रहे हैं कि अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर गंदा काम करोगे तो नर्क में जाके आपके पूरे शरीर का फ्राई हो जाएगा। तो इस डर के कारण मनुष्य ने कोशिश करी कि कैसे मनुष्य को कंट्रोल किया जाए। तो भय से कंट्रोल करने की कोशिश करी नर्क के नाम से। नर्क के नाम से हम भय दिखाते हैं और सोचते हैं मनुष्य नियंत्रित हो जाए। बाद में उसे पता चलता है ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो वो अपना नियंत्रण खो देता है। दूसरे तरीका हमारे पास ये रहा कि हम लालच से बच्चे को कंट्रोल कर लें, तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं, वो भी लंबा समय नहीं चलता है। तो जब बाबा जी बचपन से अपने परिवार के साथ वेद वेदांत का अध्ययन करे, तो उन्होंने स्वर्ग की कल्पना जो अभी की स्वर्ग है उससे नहीं करी है ना? स्वर्ग में अप्सराएं और भोजन, ये बाबा जी की मानसिकता में नहीं था। बाबा जी ने अपने पूरे क्रम में ये देखा कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होते गया, धरती का पेट फाड़ने का काम, धरती की व्यवस्था को खराब करने का काम मनुष्य शुरू कर चुका था। तो वो उन्हें बहुत पीड़ा देता था कि भूमि कैसे हो, भूमि जैसी है, धरती में जो चीजें वन खनिज, पशु पक्षी,
जैसे हैं, क्योंकि उनके तो घर भी बहुत नेचुरल बनते थे बाबा जी के समय, जब वो बताते हैं तो धरती ही हमें पालती है, और धरती की ही वस्तुओं को जब हम घर बनाने के लिए, चाहे हमारी कोई भी आवश्यकताओं को बनाने के लिए, हम सारा सामग्री कहाँ से लेते हैं? वो है धरती। और धरती का ही अगर हम शोषण करने लगें, फिर कहाँ जाएंगे? तो ये कल्पना बाबा जी की तभी से थी कि भूमि स्वर्ग हो। भूमि स्वर्ग हो का मतलब स्वर्ग की अभी की कल्पना से नहीं जोड़ा है। स्वर्ग हो का मतलब भूमि मनुष्य जब आया तब जैसी थी, पशु पक्षी की सुंदरता के साथ, हवा पानी की सुंदरता के साथ, उसी रूप में भूमि बनी रहे, इसको बोल रहे हैं भूमि स्वर्गताम यातु। तो उसके बाद क्या है? मनुष्य यातु देवताम। और मनुष्य अभी एक लाइन इसमें ये भी आई है, न हमें बर्फ को पत्थर बनाना है, न पत्थर को पानी बनाना है ना? तो मनुष्य देवता हो का क्या मतलब है? अभी हम क्या बनना चाहते हैं? कभी हम शेर जैसे नहीं बनना चाहते, सब मुझे ही पूछें, सब मुझे ही देखें। हम कभी शेर बनना चाहते हैं, कभी हम गीदड़ बनना चाहते हैं, है ना? या फिर कभी हम मतलब मनुष्य की तरह कल्पना छोड़ के बाकी मनुष्य सब कुछ बनना चाहता है। ये बात को हम देख पाते हैं। तो मैं देवता के समान, तो ऐसा कोई देवता भी तो नहीं दिखता है, इतने अनेक देवी देवता हैं हमारे सामने। कोई एक आइडल, कोई एक चरित्र जिसके जैसे मैं बनना चाहता हूं, उसको अस्तित्व में बाबा जी ने देखा है कि मनुष्य अगर मनुष्य के रूप में जिएगा, वो ही है देवता होना। तो इसमें भी देवता का मतलब है ना, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव, विष्णु, इसकी बात नहीं की जा रही है। मनुष्य मनुष्य के रूप में जिएगा, वो ही है देवता। वो उसका क्या मतलब है कि अगर हम भूमि के साथ संबंध को पहचान कर जीते हैं, तो हम बन गए देवता। अगर हम अपने पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और साथी सहयोगी, जितने हमारे संबंध है, उसके साथ विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, इन भावों के साथ जीते हैं, तो हम बन गए देवता। देवता का क्या मतलब है? जो देने वाली इकाई है, उसको कहते हैं देवता। अभी मनुष्य कैसा है? हवा से लो, पानी से लो, धरती से लो, माँ बाप से लो, फ्रेंड से लो, बदले में क्या दो? अपना अहंकार, अपनी कृतज्ञता। तो हम कहीं पे भी देवता के लायक नहीं हैं। तो हम ये कहाँ होता है? ये पशुओं में होता है। एक गाय का बच्चा जब जन्म लेता है, तो गाय और बैल के बीच में कोई विवाह का प्रक्रिया नहीं है। कुछ समय बाद गाय एक दूसरे ऑक्स के साथ में वो प्रजनन की क्रिया करती है ना? तो ये सारी चीजें हम डिफरेंस को देख पाते हैं। तो मनुष्य देवता हो क्या क्या मतलब है? मनुष्य मनुष्य की तरह जिए। मनुष्य जानवरों की तरह नहीं, पक्षियों की तरह नहीं, पेड़ पौधों की तरह न जिए। तो इसका मतलब ये है। फिर धर्मो सफलताम यातु। तो अभी हम धर्म जब भी बोलते हैं, हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकदम से हमारे चित्रण में बैठा हुआ है। तो धर्म का मतलब, धर्म जैसे हम शब्द से पढ़ते हैं धर्म, है ना? तो ध और म, तो ध से क्या है? जो जिसको हम धारण कर लेते हैं। धर्म का मतलब है जिसको, ध से धारण। आपने ऐसी क्या चीज धारण की है जिसको आप कभी अपने से छोड़ ही नहीं सकते? ऐसी क्या चीज आपने धारण कर ली है? हर मनुष्य ने धारण कर ली है ना? ना केवल मनुष्य, अच्छा, मिट्टी पत्थर ने भी कुछ धारण किया है, पेड़ पौधों ने भी कुछ धारण किया है, पशु पक्षी ने भी कुछ धारण किया है, और मनुष्य ने भी कुछ धारण किया है। तो अभी तक की देखिए शिक्षा से हमको क्या लगता है, उसने क्या दिया? केवल मनुष्य का धर्म होता है और धर्म अलग अलग होते हैं, और ये तो कभी मिलते नहीं है, जाति अलग अलग होती है, अलग अलग मन होता है। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उस डाइवर्सिटी में चले जाते हैं। फिर बात भी ये करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लास्ट में कुछ ऐसा कुछ बता देते हैं, जबकि ऐसा कुछ यूनिटी जैसा हमें कुछ दिखता नहीं। तो धर्मो सफलता यातु का मतलब धर्म सफल कब होगा? और एक धर्म की नहीं, 4 धर्म की इसमें बात कर रहे हैं। पदार्थावस्था का धर्म, प्राणावस्था का धर्म, जीवावस्था का धर्म
और मनुष्य का धर्म। मनुष्य का क्या धर्म है, क्या धारण किया है मनुष्य ने जो कभी छोड़ नहीं सकता? किस चीज से मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता? मनुष्यता। सुख से, सुख की अच्छा। आशा से, सुख की चाहना से क्या हम किसी मनुष्य को अलग कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो ये है मनुष्य का धर्म, ये धारण किया है मनुष्य ने। जीव जंतु को क्या चीज से अलग नहीं कर सकते? वो है जीने की आशा। की आशा। हाँ, जीने की आशा। हर पशु को देखेंगे, कुत्ता, गाय, बैल, आप मारोगे वो दूर जाता है, आप पुचकारोगे पास आता है ना? पेड़ पौधों का क्या धर्म है? पेड़ पौधों ने क्या धारण किया है? हाँ, बढ़ना। हाँ, बढ़ना है वृद्धि। ना, वृद्धि। ये तो एक बात है। वो है पुष्टि। मतलब आप कोई भी पेड़ पौधा हम उपयोग करते हैं, कुछ मनुष्य के लिए पुष्टि देता है, पोषण देता है, कुछ पशु के लिए पोषण देता है, और कुछ जो हम दोनों के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो धरती का पोषण करता है। ठीक है? तो मनुष्य का जो धर्म है वो है सुख, जीव जंतुओं का जो धर्म है वो है जीने की आशा, पेड़ पौधों का जो धर्म है वो है पोषण, पुष्टि। अब है ना? और जो पत्थर, मिट्टी, हवा है, इसका क्या धर्म है? इसका धर्म है अस्तित्व, है ना? हवा को आप कितना भी जला डालो, चूर चूर कर डालो, वो अस्तित्व में रहेगा ही, वो कभी मिट नहीं सकता। मिट्टी को आप कितना भी रूप परिवर्तन कर लो, इधर से उधर कर लो, ग्रह के बाहर ले जा लो, वो अस्तित्व में रहेगा ही। तो इसी तरीके से जो पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व, वो केवल पदार्थावस्था का नहीं है, वो सभी का धर्म है ना? प्राणावस्था का जो धर्म है वो भी सभी का धर्म है। तो इन चारों अवस्थाओं का धर्म सफल हो जाए, ये बाबा जी की कामना रही, जो उन्होंने अनुसंधान के बाद प्रमाण रूप में जिया। ठीक है? और जो आखिरी लाइन है, नित्यम यातु शुभोदयम। अगर ऐसे होता है कि मनुष्य मनुष्य रूप में जिए और सभी धर्मों को सफल कराए, चारों अवस्थाओं के, और देने वाली एक इकाई के रूप में अपने आप को पहचाने, है ना? तो कैसा होगा? नित्य मतलब निरंतर, निरंतर शुभ ही शुभ होगा, अशुभ होने की घटना ही नहीं है। आज ये जो ट्रेन एक्सीडेंट देखते हैं, इतने सारे कोरोना में मर रहे हैं, ये नियति का व्यवस्था नहीं है। ये भ्रमित मनुष्य, जो नासमझ मनुष्य हैं, वो लाभ के चक्कर में, काम के चक्कर में, भोग के चक्कर में ये सारी अव्यवस्था है। अस्तित्व में क्या व्यवस्था है? केवल निरंतर शुभ ही शुभ घटित हो, ऐसी व्यवस्था है। तो ये कामना बाबा जी ने की थी, जो अनुसंधान के साथ उन्होंने इसको पूरा की। ठीक है मधु दीदी? बिल्कुल, बहुत सुंदर दी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपके देखिए प्रश्न से, आपके प्रश्न से हम बहुत सबको सुंदर, लाभ बहुत हुआ। सुंदर। हाँ, हम सबको लाभ हुआ भाई, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, बताया, बहुत सुंदर बताया। थैंक यू दी। हाँ हाँ, थैंक यू बहन जी। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न किन्होंने पूछा है वो भाई जी एक बार बताएंगे? हल्के से अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर उस प्रश्न को लेते हैं। क्या वो भाई जी हमारे साथ हैं क्या? ठीक है, हम समय को देखते हुए चलते हैं। तो मैंने हेलो मैंने, हाँ दीदी, मैंने ही और क्वेश्चंस भी डाले हैं, कोई भाई जी डाले हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने पेज नंबर वाइज डाले हैं। अच्छा, वो आपने डाले हैं? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही डाले थे मैंने। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली लिव इन करके कुछ और दूसरे टाइटल से आए ना, हमें स्पष्ट हाँ नहीं हो नहीं, पाया। मैंने उसमें डिप्टी, हाँ वो मेरा दूसरा जियो नंबर था ना, उसमें डिप्टी नहीं है, वो लिव एंड लेट लिव अच्छा, मैंने ही डाला था उसमें। बढ़िया बढ़िया भाई, खूब अध्ययन कर रहे हो आप, हैं? हाँ, अभ्यास स्टार्ट, बहुत मन है मेरा कि अच्छे से करूँ, और इतना सुंदर बहुत आपका अच्छी साथ बात। है तो मुझे लगता है होगा अच्छे से। सबका साथ है, सबके साथ होने से कोई सुंदर घटना होती ही है।
तो ठीक है दीदी, है जी ना, दीदी। आपके प्रश्न को लेते हैं जो पेज वाइज आपने दिया है। हाँ दीदी, ठीक है ना। हाँ मैं अपना माइक ऑफ कर देती हूँ ना, तो क्लियर रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं तो आवाजें इधर उधर होती है ना, इसलिए मैंने जी माइक दीदी ऑफ कर ठीक दिया है। था अपना। ठीक है, हाँ। जी जी। तो दीदी जी ने बहुत सुंदर अध्ययन कर रहे हैं और एक प्रश्न उनका था, मेरे पेज में पेज नंबर 7 है, मैं पुरानी बुक से ले रही हूँ। तो जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं, अगर हम पेज नंबर 1 में देखें, एक क्रम को भी हम लेते हुए चलते हैं, तो पेज नंबर 1 में बाबा जी ने अपनी पूरी यात्रा को रखा है कि कैसे उनका एक उद्गार आया और वो कैसे अनुसंधान के लिए आगे बढ़े। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जिन रूढ़ियों को उन्होंने अपने परिवार में देखा, जो पूरे विद्वान परिवार में उन्होंने उस रूढ़ियों को देखा, तो उसको वो अस्वीकार करे और उसकी एक कठोर समीक्षा करे और नकारते हुए स्वयंभू के रूप में वो अपने परिवार में अपने माताजी को बहुत भाते थे, बाकी को वो खटकते थे। फिर परिवार के उद्गार से उन्होंने वैदिक विचार, वेद उपासना, इस सभी को समझा। समझने के उपरांत उन्होंने बंधन और मोक्ष, इस पर भी प्रश्न उठाए कि क्या है ये बंधन और क्या है ये मोक्ष। वो बहुत ज्यादा प्रश्न करते थे, इसीलिए उनको वितंडावाद जैसे उनको एक उपाधि रूप में मिलती थी। तो धीरे धीरे जब उनको उनके गुरु के द्वारा यह आज्ञा मिली कि इन सभी के प्रश्न आपको समाधि में मिलेंगे, तो समाधि के लिए उन्होंने अपना पूरा मन बनाया, जिसमें उनकी पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय भी उनको लगा कि कोई राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय चरित्र के रूप में एक सही मानव का मूल्यांकन की व्यवस्था होगी, पर वहां पे भी वो एक निराश हुए, या फिर हम कह सकते हैं ये एक अवसर बाबा जी को मिला कि वो अनुसंधान करें। तो अवसर शब्द का उपयोग करना ज्यादा ठीक है। तो समाधि संयम के लिए उन्होंने अमरकंटक, नर्मदा जी का, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, उसको चुना। अपने परिवार के साथ वहां पर जंगलों में उन्होंने पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि की जो नियम है उस अनुसार से कंद फूल खाकर अपने समाधि को शुरू किया। और जैसे जैसे वो बता रहे हैं कि लोग उनको देखने आते थे, ये सोचते थे अरे ये तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा साधना करते हैं, बहुत ही विद्वान हैं, ऐसे प्रणाम करते थे। पर बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि मेरे अंदर ऐसी कोई शांति की स्थिति नहीं थी, मेरे में एक उद्वेलन सा होता ही था। और प्रश्नों के उत्तर मुझे समाधि में मिले हैं कि नहीं, इसको जांचने के लिए उन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि त्रयमेकत्रत्वात् संयमः, तो उसको उल्टा करके देखा, धारणा, ध्यान, समाधि, उससे उन्होंने जांचा कि मुझे समाधि हुई है कि नहीं। और समाधि के बाद जो उन्होंने संयम में जांचा, तो संयम में वहां से एक बात जो शुरू करी है, उसके आगे हम इसको जोड़ते हैं। तो संयम के दौरान उन्हें अस्तित्व का जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा का क्या मतलब है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज स्वचालित हुई दिखने लगी। तो देखने में उन्होंने क्या देखा, एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक। तो हम सभी साइंस भी पढ़े हैं, हम देखे हैं कि कोई भी परमाणु परमाणु अंशों से बनता है, परमाणु अंशों से परमाणु बनता है, अनेक परमाणुओं से अणु बनता है, अनेक अणुओं से पिंड बनता है। तो एक परमाणु से लेकर धरती, मतलब एक पूरी पिंड की यात्रा को अस्तित्व में घटित होते हुए बाबा जी ने देखा है। देखना का मतलब समझना है। जहां जहां पे भी देखा है बोलेंगे, उसका मतलब उन्होंने समझा है। क्योंकि जैसे है ना, और देखना और समझने का क्या मतलब है, जैसे आप अपनी माता जी को देखते हैं, आपकी माता जी आपके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत आपको प्रेम करती है। प्रेम दिखता नहीं, पर प्रेम समझ में आता है। जैसे ही प्रेम समझ में आता है, दिखने लगता है। उसी तरीके से बाबा जी ने भी एक परमाणु से लेकर पूरे पिंड की यात्रा को देखा, उस क्रम को देखा। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं समझदारी का एक क्रम है ना। उस क्रम को अगर हम देखते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं, है ना, या आप गाड़ी चलाते हैं, एक क्रम है।
अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, गाड़ी में किक नहीं लगाई तो गाड़ी चलेगी नहीं। एक क्रम है ना, आटा गूंथते हैं, आटा है, पानी है, एक क्रम है। उसी तरीके से समझदारी की स्थिति तक पहुंचने के लिए भी एक क्रम है, उसको बाबा जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक परमाणु से लेकर पूरी धरती कैसे बनी, उस पूरे क्रम को बाबा जी ने लंबे समय तक देखा, विधिवत देखा, और जो उन्होंने देखा उसको हमको वो बोध कराना चाहते हैं। अगर हमारी आवश्यकता बनी है, अगर हमारा इसके अलावा कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तभी ये बात हमको समझ में आएगी। मुझे अपनी एक बात याद आ रही है। पहले हम दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली से मैं फर्स्ट टाइम जब बाबा जी की श्रीमती जी माता जी का शरीर शांत हुआ तो मैं उनसे मिली थी अमरकंटक में। मैं बोली, बाबा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है बहुत। तो बोले, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसके बाद ना मैं कुछ बोली ना बाबा जी कुछ बोले। मुझे यही अपनी कमी समझ में आ गई कि शायद मेरी ही फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, फिर मैं क्या पूछूं बाबा जी से। तो उस क्रम को बाबा जी तो बोध कराने के लिए बैठे हैं, और एक जागृत व्यक्ति ही बोध करा सकता है, हमारी आवश्यकता की बात है। तो बाबा जी कह रहे हैं ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई क्योंकि जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ही बाबा जी ने भी अस्तित्व में अध्ययन किया। उनके साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ है। आप अपन जैसे बुक पढ़ते हैं, हमारे साथ क्या होता है, हमारी कल्पना में वो दिखने लगता है ना, ऐसे ही बाबा जी के साथ हुआ है। उन्होंने भी जब देखा है तो वो भी उनकी कल्पना में आया, फिर उसको जीने की उन्होंने योजना बनाई। तो कोई ये चमत्कार की बात नहीं है। विधिवत अध्ययन करने से हमारा चित्रण, हमारी कल्पनाएं वैसे ही बनती है ना। तो ये बाबा जी में स्थापित हुआ क्योंकि उन्होंने लंबा, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, 18 घंटे केवल वो समझने में ही लगाते थे। तो बाबा जी हमको बोलते थे, मैंने 18 घंटे लगाया है ना एक दिन में, आप कम से कम है ना 8 घंटे तो लगाइए। तो हम तो देखते थे, हम 8 घंटे भी विधिवत बैठ नहीं पाते थे, 1 घंटा भी बड़ा मुश्किल होता था। तो निरंतर अगर हम उस जागृत व्यक्ति का आज्ञा पालन करते हैं, उन्होंने कैसे समझदारी को पाया, उस क्रम को हम भी अपने में लाते हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो करते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपका समझदारी होता है, तो ये परमाणुओं का जो क्रम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे चित्रण में भी स्थापित होता है। तो ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में एक जीवन परमाणुओं को देखा। तो बाबा जी इस पे बताते थे कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम विज्ञान पढ़े हैं, तो कुल मिलाकर के अगर हम परमाणु के प्रकार को देखें तो 3 प्रकार के परमाणु दिखते हैं। साइंस में 2 बताते हैं, बाबा जी यहाँ पे तीसरे प्रकार का परमाणु यहाँ पर बाबा जी ने बोला है। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं है, केवल मध्यस्थ दर्शन की किताब में ही है। एक तीसरे प्रकार का परमाणु, जिसको बाबा जी जीवन को भी एक परमाणु नाम दे रहे हैं। तो अभी तक हम आत्मा आत्मा बोलते रह गए, रूह बोलते रह गए, पर वो है क्या चीज? तो अच्छा, मुझे एक बात और बहुत ही वो लगती है सुचित्रा बहन जी, जबकि हम बोलते हैं सारा ठोस परमाणु से बना है, सारा तरल परमाणु से बना है, सारा विरल परमाणु से बना है, पर जब हम आत्मा की बात करते तो हम ये सोच भी नहीं पाते कि ये परमाणु ही होगा। इतना मतलब हम तर्क में कहाँ, हम मान्यताओं को कहाँ घुसा लेते हैं। तो बाबा जी ने उस कतार को देखा। वो बताते हैं कि एक क्रम को जी कुछ बोल रहे हैं सुचित्रा बहन जी? जी ठीक बात है, बोलती हूँ। ठीक बात है, हाँ हाँ। तो बाबा जी ने उस क्रम को देखा। देखिए, अब जब हम स्पष्ट करते चलिए ना एक बार। जी भाई जी, या इसमें परमाणु का मतलब भी एक बार स्पष्ट करते हुए चलिए, क्योंकि जैसे साइंस में 2 प्रकार के होते हैं, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब जो साइंस का परमाणु है और इसका परमाणु में कुछ डिफरेंस होगा, तो उसको भी एक बार साथ में लेके चलिए एक बार। बढ़िया बढ़िया है। आप भी अपने प्रश्न है ऐसे बीच बीच में पूछ सकते हैं। तो जैसे परमाणु है ना, तो इसको कभी हम संधि विच्छेद करिए, परम अणु, कहीं पे भी आपको दर्शन में परम आएगा ना, जैसे परमात्मा, तो आत्मा से भी जो सूक्ष्म है उसको परमात्मा बोलते हैं। अब परमाणु को हम देखें तो अणु से भी जो सूक्ष्म है उसको हम बोल रहे हैं परमाणु।
तो परमाणु अपने आप में एक व्यवस्था है, परमाणु की डिटेल आगे आएगी तो हम वहां पर लेंगे। ठीक है भाई जी। तो अभी दो प्रकार के, अब ये एक बड़ा है, आपने जो पूछा है ये आज के आज कंप्लीट नहीं होगा, पर हम चाह रहे हैं कि डिटेल में हम इसको बात करें ताकि एटलीस्ट जितनी भी बात हो वो स्पष्ट हो। ठीक, तो बाबा जी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी उसको क्रम को देखे हैं। तो सोचिए क्या होगा क्रम। जैसे हम अपनी धरती पर देखते हैं तो होने के रूप में क्या था, गैसेस, विरल पदार्थ थे ही। विरल पदार्थ के संगठन के साथ उन्हीं विरल पदार्थों में उनका आचरण बदला और अलग अलग तत्व का धरती में बनना हुआ। ये सब हम क्या कह रहे हैं, कौन से परमाणु की बात कर रहे हैं, एक गठनशील परमाणु। तो गठनशील मतलब जिसका गठन बदलता रहता है ना, वो एक समान नहीं रहता। अब इस गठनशील परमाणु में भी दो भाग होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक को भूखा परमाणु और एक को कहते हैं अजीर्ण परमाणु। तो भूखा परमाणु मतलब जिस परमाणु में उसके गठन के लिए बाहर से और आवश्यक है अंशों की, उसको भूख लगी है और अंशों की, उसको कह रहे हैं हम भूखा परमाणु। और एक कह रहे हैं हम अजीर्ण परमाणु, जिसके पास आवश्यकता से अधिक अंश हैं, वो अपने अंशों को अपने से बाहर निकालता है। तो इस तरीके के दो परमाणुओं के पूरे क्रम में हम पूरी मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी का शरीर और मनुष्य का शरीर, ये केवल दो ही प्रकार के परमाणुओं का पूरा क्रिएटिविटी है, उनका पूरा शोध है, वो है भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु। अब हम तीसरे परमाणु की जो बाबा जी बात कर रहे हैं, इन पूरे की कतार में देखे एक ऐसा परमाणु जिसका जो है जहां पे ना अंश बाहर जा रहे हैं ना अंश अंदर आ रहे हैं, वो कैसा है, तृप्त है, उसका गठन पूरा हो चुका है, वो पूरी तरीके से तृप्त परमाणु है। उसको जब बाबा जी ने देखा उसको नाम दिया उन्होंने जीवन परमाणु। ठीक है, तो ये एक क्रम की हम बात करें तो वो जीवन परमाणु को फिर उसके आगे उन्होंने देखा पूरा, ये जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, मैं बार बार उसी बात को कह रही हूँ, आप भी अपनी कल्पना में देख ही पा रहे होंगे, आप जब अध्ययन कर रहे होंगे, अभी आप हमें सुन रहे होंगे, तो आप भी कल्पना में इसको भास तक पहुंच ही जाएंगे। तो उसके बाद बाबा जी ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस जीवन परमाणु को देखा तो ये देखा कि ये है क्या चीज, ये कहाँ रहता है, ये कैसे चलाता है शरीर को, उसके भी एक डिटेल आगे और आएगी पन्नों में। तो उसमें उसको वो देखे कि ये हर मनुष्य में, आप में, मुझ में, जन्म लेते हुए आदमी में, जो शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति हैं, इन सब में एक समान है, एक समान है। इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं कि ये ज्यादा समझदार है, ये कम समझदार है, ये गधा बनेगा, ये बुद्धिमान बनेगा। उन्होंने देखा हर व्यक्ति न्याय को ही चाहता है, हर व्यक्ति सही कर ही सकता है, सही को ही समझना चाहता है। उस समानता के बिंदु में मानव को बाबा जी ने देखा, और शरीर के रूप में भी बाबा जी ने देखा सबके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। तो इसीलिए बाबा जी बोलते थे जो मैं कर सकता हूँ आप वो कर ही सकते हो, मैं अकेले कोई समझदार हो ही जाऊंगा। मैं जैसे अभी एक जो प्रचलन में होता है ना, जो सिद्ध हो गए बाकी सब उसके फॉलोअर बन जाते हैं, यहाँ बाबा जी इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। मेरे को ना पैर दबाने की जरूरत है मेरी, ना मेरे आगे नारियल की जरूरत है, ना मेरे फॉलोअर बनने की जरूरत है, आगे की पीढ़ी मुझसे आगे ही होगी। तो ये बहुत सुंदर बात इसीलिए कह पाते हैं क्योंकि जीवन रूप में आप हम सब समान है। कौन नहीं समझ सकता और क्या नहीं समझ सकते, हर कोई हर वस्तु समझ सकता है। तो ये बोध हुआ बाबा जी को, उसी को हमें भी बोध कराना चाहते हैं। शरीर छोड़कर भी जीवन रहता है और शरीर के साथ भी रहता है, ये भी एक बहुत सुंदर बात है। हम अपने जो भी आप गुरु को फॉलो करते हैं या जिस भी बुक्स को आप फॉलो करते हैं, तो ये जो आत्मा है ये रहता कहाँ है
कुछ कहते हैं कि मिडल ऑफ द पॉइंट हमारे फोरहेड के बीच में रहता है, कुछ कहते हैं हार्ट में रहता है। अच्छा, शरीर के छोड़ने के बाद वो किसी स्वर्ग में चला जाता है। ऐसी सभी बहुत सारी काल्पनिक बातें हमारे पास है। अभी ये भी हमारे लिए एक मान्यता ही है जो बाबा जी कह रहे हैं, इसको हमें मानना नहीं है, अपने स्तर पर जांचेंगे फिर मानेंगे। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि शरीर के साथ भी जीवन हमेशा शरीर के साथ रहता है, क्योंकि जीवन का पहला लक्ष्य क्या है? शरीर का प्रोटेक्शन, शरीर को जीवंत बनाना। और दूसरा क्या है कि शरीर के साथ में सुखी होना। तो शरीर छोड़ने के बाद भी आप हम जैसे अभी हैं ऐसे ही जीवन और शरीर का जब अलग होते हैं तो भी वैसे रहते हैं। जैसे आप अगर हॉस्टल चले गए तो क्या आप अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं? आप दिल्ली चले गए तो क्या हम अपनी फैमिली को भूल जाते हैं? हम यादों के रूप में, हम चाहना के रूप में उनके साथ होना ही चाहते हैं और रहते ही हैं। ऐसे ही एक शरीर जो आपने 70 उम्र तक चलाया, एक परिवार जो आप 70 उम्र तक उनके साथ थे, शरीर छोड़ दिया तो कहाँ चले जाओगे? जीवन वहीं रहता है, जीवन हमारे आसपास ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये स्वीकृति नाम की जो चीज है ये शरीर में नहीं होती, ये शरीर से भी नहीं होती। जीवन जीवन का ही संबंध होता है। आप अपनी पत्नी को, आप अपने पति को, आप अपने बच्चों को शरीर रूप में नहीं स्वीकार करते, आप जीवन रूप में उनको स्वीकार करते हो। इसलिए शरीर के साथ भी जीवन है, शरीर नहीं है तो भी जीवन आपके पास ही है, आपके साथ ही है। इसको बाबा जी यहाँ पे बता रहे हैं। उसके आगे कह रहे हैं कि शरीर के साथ क्यों रहता है, उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इस जगह में हम देखें कि शरीर के माध्यम से जीवन अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है। तो यही है ना कि जन्म क्यों लेते हैं भाई, क्यों शरीर चलाना, क्या प्रयोजन है? तो अस्तित्व में हर वस्तु का कोई प्रयोजन है, मतलब उसका क्यों वो लेकर ही आता है। तो शरीर हमारे लिए एक उपयोगी वस्तु है। जैसे बात करने के लिए मुझे अपने, मैं कोई चीज हूं, मैंने कुछ समझा है, उसका प्रमाण कैसे देंगे? उसका प्रमाण शरीर के माध्यम से ही देंगे। मैं एक अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति हूं, कैसे पता चलता है? उसके शारीरिक क्रियाकलाप से, उसके मानसिक क्रियाकलाप जो शरीर के द्वारा करता है उसी से। तो शरीर के द्वारा क्रियाकलाप से उसके अच्छे चरित्र का हमको पता चलता है। तो शरीर का केवल इतना ही प्रयोजन है। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये किस लिए हैं? कि मैंने इस बात को समझा है, उसको शरीर के द्वारा मैं करता हूं। जैसे आप उत्पादन को समझते हैं, हाँ मुझे उत्पादन करना आता है। अब ये आता है, इसका प्रमाण कैसे देंगे? शरीर के द्वारा उसको करके। एक छोटा बच्चा कहेगा हाँ मुझे लिखना पढ़ना आता है, उसका प्रमाण कैसे देता है वो? शरीर के द्वारा लिखकर पढ़कर। हाँ मैं मानव को समझता हूँ, हाँ मैं परिवार को समझता हूँ, इसका प्रमाण कैसे देंगे? शरीर के द्वारा अपने कर्तव्य को निभाकर, सेवा करके, श्रम करके। ऐसे ही शरीर का केवल इतना ही उपयोग है ना? इसको बाबा जी कह रहे हैं। तो शरीर का अवमूल्यन भी नहीं करना है। जो एक विरक्तिवादी में है, सुनते हैं कि शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर को जितना आप कष्ट दोगे, जैसे कुछ धर्मों में ये भी है, शरीर को कष्ट देकर हम कोई वास्तविकता को पाना चाहते हैं, ये बात यहाँ नहीं कही जा रही है। शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। शरीर हमारा एक बहुत उपयोगी साधन है। इसके साथ तो जीवन अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है, तो समझने का भी काम शरीर के साथ होता है और समझने का प्रमाण भी शरीर के साथ ही होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बहुत शिविरों में भाई बहन पूछते हैं कि अगर शरीर नहीं है तो क्या जीवन सुनता है? हाँ बिल्कुल सुनता है। क्या जीवन समझ सकता है? तो बोलेंगे नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जीवन क्रियाएं, आप लोगों ने परिचय शिविर में सुना ही होगा कि जीवन क्रिया में जो चित्रण की क्रिया होती है, जो विजुअलाइज हम करते हैं, वो
क्या चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं? जो आप करते हैं, जो आप समझ के करें, वो ही आपके चित्रण में बार बार बैठता है। तो बगैर शरीर के जीवन सुन सकता है पर समझ नहीं सकता, इसीलिए शरीर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। अब आप समझ गए, अब प्रमाणित करने के लिए क्या जीवन अपने से ही प्रमाणित कर लेगा? नहीं, उसमें भी शरीर की ही आवश्यकता है। तो शरीर एक बहुत उपयोगी चीज है, इसे हमें बहुत प्रताड़ित करके हम कुछ पालेंगे ऐसा कुछ नहीं है, और शरीर क्रियाओं में ही सुख को भासते हुए भी हम कुछ पालेंगे ऐसे भी नहीं है। शरीर अपने आप में एक उपयोगी वस्तु है, जीवन अपने आप में उपयोगी वस्तु है, इन दोनों का अलग अलग प्रयोजन है, उसके द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। इसके आगे यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है, इसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। तो एक जो कहावत है ना, भूखे भजन न होए, ऐसा करके कुछ, भूखे पेट न होए गोपाला, हाँ, सॉरी मुझे भूखे आता पेट नहीं। भजन नहीं होए। हाँ भूखे भूखे पेट पेट भजन ना होए। भूखे यही है। पेट भजन ना हो। हाँ, तो जीवन पहले जीना चाहता है। जीना का मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर है कि जिंदा रहना। मैं जिंदा रहूं। हाँ, हाँ, तो आप भूखे पेट रहो और सोचो कि सब कुछ समझ में आ जाए, तो पहले पेट भरना वाकई जरूरी है ना, किसी भी रूप में। वो कंद फूल खा के रहो चाहे पूरी सब्जी खाओ, वो आपकी मर्जी है। तो जीवन पहले जिंदा रहना चाहता है ना, क्योंकि वो शरीर को चला रहा है। शरीर ही सुरक्षित नहीं तो उसे भी पता है कि हम तो ना कुछ समझ सकते ना उसका प्रमाण दे सकते। तो ये तो जीव कोटि में पूरा हो जाता है, जिंदा रहने वाला भाग। तो मनुष्य अगर अभी भी जिंदा रहने का क्रियाकलाप करते रहे, शरीर के लिए करता रहे, तो मनुष्य का दुखी रहना निश्चित है। उसके बाद में जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है। जिसे मनुष्य क्यों खाता है? उसे वैरायटी क्यों चाहिए? उसे गाय की तरह रोज घास क्यों नहीं चाहिए? उसे वैरायटी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे सुख पाना चाहता है ना। अब सोचता है कि सुख वैरायटी में मिल जाए, कपड़ों की वैरायटी और पूरा शारीरिक क्रियाकलापों की ही वैरायटी में, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छे कपड़े, ये पूरे वैरायटी में हम चले जाते, चाहे वो मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। तो जीने के साथ साथ सुखी कैसे हो, उसके लिए सुख एक बड़ा छोटा सा शब्द है पर बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है। मैं सुखी कैसे हूं? जिंदा रहने के साथ साथ मैं सुखी कैसे हूं, एक विश्वास की स्थिति मुझ में कैसे बने, और उस विश्वास का मैं प्रमाण को कैसे प्रस्तुत करूं, ये एक बड़ा विषय है जिस पर हम एक दिन पूरा लगाएंगे, है ना। ये क्योंकि सुख मतलब मैं क्या लूं। कई कई शिविरों में जब हमारी बात होती है कि आप क्यों जी रहे हो, तो महिलाएं अक्सर बोलती मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, पुरुष भी जनरली बोलते हैं मैं परिवार के लिए जी रहा हूँ। क्या वो दोनों नहीं रहे तो आप जीना छोड़ देंगे? कितनी सारी घटनाएं होती हैं हमारे परिवारों में, दुर्घटनाएं होती हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं दुर्घटना, एक्चुअली वो दुर्घटना होती नहीं। हमारी दृष्टि में वो एक अवसर है, वो हमें दिख नहीं पाता है। शरीर क्रिया, जैसे कपड़े निरंतर बदलते हैं, शरीर भी एक निरंतर एक क्रिया है जो होने वाली क्रिया है। तो मैं सुखी कैसे हूं, ये आज सबसे बड़ा क्वेश्चन तो शिक्षा जगत का यही है कि जीने में मैं सुखी कैसे हूं। सुख मतलब क्या चीज को मैं पकड़ूं। तो बाबा जी यहाँ पे सुख बराबर समाधान बताए हैं। मेरा प्रश्न मुक्ति हो जाए, भ्रम मुक्ति हो जाए, अस्तित्व की हर चीज, परिवार की हर चीज, मैं से जुड़ी हर चीज, शरीर से जुड़ी हर चीज, भाव से जुड़ी हर चीज, इसको जानना ही सुख है। इसको हम लोगों ने बच्चों में भी देखा, अपने में भी देखा, जानना ही सुख है। और वो जो जान जाते हैं, वो जब मल्टीप्लाई होता है, उसको जब हम बांटते हैं, देवता के रूप में देने वाले आप बन जाते हैं, वो प्रमाण बहुत ज्यादा सुखदायी है। जैसे एक पेड़ को हम देखते हैं ना, बाबा जी इसको एग्जाम्पल देते हैं हमेशा, जैसे एक फलदार पेड़ कैसे जब बहुत फल लग जाता है तो वो कैसे झुक जाता है, पूरा झुक जाएगा। यही है प्रमाण की परंपरा। जब आप अपने सुख को बांटने जाओगे तो ऐसे टपक टपक के आपके भाव बहेंगे
और ये हम लोगों ने एक व्यक्ति में नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों में देखा है। इसी को बाबा जी बता रहे। तो ये 3 बहुत स्थितियां सुंदर, हैं। ये बहुत 3 सुंदर स्थितियां दीदी। हैं जी। इसमें जो पहली स्थिति है, जीना चाहता है, मतलब यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हैं, इसको बोल रहे हैं, वो जीव कोटि में पूरा होता है। जैसे ही वो सुखी होना चाहता है और प्रमाणित होना चाहता है, ये मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं पूरा हो नहीं सकता। तो कई जो पशुपालन करते हैं उनको भी ये भ्रम होता है कि कुत्ते भी खुश होते हैं, कुत्ते बहुत अच्छे वफादार होते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, जितना बच्चे नहीं सुनते वो कुत्ते और गाय सुनते हैं। तो उन सभी के लिए ऐसे बाबा जी नहीं बोल रहे हैं। कुत्ते गाय ये सब जिंदा रहना चाहते हैं, आप दाना डालते हो इसीलिए आपके आगे पूंछ हिलाते हैं, है ना। ऐसी इसमें बहुत सारी पिक्चरें भी बन गई है, पता नहीं कैसे क्या। तो बाबा जी ये बता रहे हैं कि जो सुखी होने वाला भाग है और प्रमाणित होने वाला भाग है, वो केवल मानव कोटि में ही हो सकता है ना। एक माँ अपने बच्चों को अपने जैसे बनाना चाहती है, बच्चे माँ को कॉपी करते हैं, बच्चे गुरु को कॉपी करते हैं, है ना। अच्छा, गाय का बच्चा कभी आपको कॉपी करने की कोशिश किया है कि कुत्ते का बच्चा आपको कॉपी करने की कोशिश किया है? ये वहां पर हम नहीं देखते। तो मानव में ये देखते हैं कि कॉपी कौन कर रहा है, हम जैसे कौन बनना चाहता है, वो कोई मानव ही है। मानव ही प्रमाण को देखता है, प्रमाण को स्वीकारता है और मैं उसके जैसे बनूंगा बोल पाता है। तो ये सब मानव का कोटि में ही पूरा हो सकता है, ये बाबा जी बता रहे हैं। इसको मैंने भली प्रकार से देखा है, ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। नहीं तो हम कहीं ना कहीं जानवरों का अधिमूल्यन करते हैं और उनके आगे मानव को कोई मूल्यांकन नहीं करते हैं। जानवरों के साथ जीना ज्यादा अच्छा लगता है, मिट्टी के साथ जीना ज्यादा अच्छा लगता है, अकेले कमरे में जीना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ भी कर लो, मानव उससे ऊपर है, क्योंकि सुख आपको कोई वस्तु देगी वो है मानव। समझ कोई सकता है, वो डाकू हो, चोर हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, एक ही इकाई समझ सकती, वो है मानव। इसलिए मानव का अवमूल्यन करेंगे, किसी भी मानव का आप अवमूल्यन कर रहे हैं मतलब हम अपना ही अवमूल्यन कर रहे हैं, खुद को हम समझे नहीं हैं। उसके बाद उसी के चलते चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। तो इस तरीके से जब मानव ही सब कुछ सुखी और प्रमाणित होने वाली जगह है, तो व्यवस्था का सूत्र बाबा जी को मिल गया कि कुल मिलाकर मानव में व्यवस्था में जीना, परिवार में व्यवस्था में जीना, समाज में व्यवस्था में जीना और पूरे अस्तित्व में व्यवस्था में जीना। अगर मैं व्यवस्था को समझता हूं और जीता हूं और जीती हूं, तो सुखी होना निश्चित है, प्रमाणित होना निश्चित है। तो आज हम इतने ही पॉइंट्स को ले पाएंगे, हमारा समय हो रहा है। और आगे के आपके प्रश्न हम अगली गोष्ठी में लेंगे। आप लोग के भी और प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल डालिए। सुचित्रा बहन जी और मधु दीदी, आप लोग हाँ है ना, या दीदी, फिर और भी कोई अभिव्यक्त होना चाह रहे हैं तो बोलिए जी। मैं भी ये बोल रही थी कि जो अभी आपने बताया हमें, उसमें जैसे परमाणु, 2 परमाणु है, भूखा और अजीर्ण, वो शरीर से रिलेटेड है, शरीर उन्हीं से बनता है। और उसमें मेधस में जीवन परमाणु है। ये तीनों के नहीं सह नहीं, अस्तित्व में मानव है। मेधस में नहीं है जीवन परमाणु, उसकी अभी हमने बात नहीं करी। मेधस तंत्र है, वो शरीर का हिस्सा है ना। और जीवन एक अलग इकाई है जो मेधस तंत्र में ही नहीं रहती, वो पूरी शरीर में हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जिगजैग शरीर के हर सूक्ष्म ठीक है। परमाणु से गुजरते हुए शरीर के ऊपरी भाग से भी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, अंदर बाहर पूरी तरीके से घूर्णन करती रहती है, गतिशील रहती है, उसका कोई एक स्थान नहीं होता है। नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ उसके थ्रू कुछ समझते हैं, ऐसा है। तो हाँ, और उस पे कल दी बात फिर, करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और भी उसके बाद है कि वो जिंदा रहना और फिर सुखी रहना, लेकिन मानव वो जीवन समझता जीवन ही है, लेकिन वो शरीर के द्वारा साथ ही समझ सकता है, बिना शरीर के सिर्फ सुन सकता है जी जी ना। हाँ, और जी फिर उसके बाद जब वो समझ जाता है तो समझाना और उसे आचरण में लाना वो प्रमाणित करता है। जी।
जी ठीक है दी। और ठीक है दी, बहुत सुंदर समझा है, मुझे आया समझ में। बहुत बढ़िया। सुचित्रा बहन जी, आपको जोड़ दीजिए। ठीक है पूनम बहन जी, बहुत बढ़िया है ना। मधु दीदी का क्वेश्चन था, और किसी और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो परमाणु के बारे में जैसे, तो उसके लिए भी अपन अलग से बात कर ही सकते हैं, है ना। तो अभी तो जी हमारा मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा रहे, जीने से संबंधित रहे, और बाकी सभी आंसर करेंगे ही जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है। और हम ये भी सोचे थे कि अधिक से अधिक जो है अभिभावक जुड़े इसमें, तो अभिभावकों की संख्या भी आज कम दिख रही है ना। और हाँ जो ये लोग हैं, जो रेखा बहन जी लोग का, उनका फैमिली तो पूरा ही है, तो उनको भी देखना है कि वो अभिभावकों की संख्या कम क्यों है, उसको भी देख लेंगे अपन एक बार। और भैया जो जो क्वेश्चन किए हैं परमाणु का, उसका भी आंसर तो हम नेक्स्ट गोष्ठी में रखेंगे। बाकी बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू दी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आप सभी जिन लोगों ने भी अध्ययन आज किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आपको जो भी समझ में आया है उसको आप लोग इसमें व्हाट्सएप शेयरिंग जरूर करें। और प्लीज आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑनलाइन सेशन से कितना आप तक पहुंच पाएगा इसकी गारंटी हम बहुत नहीं लेते, पर आप लोग खुद से जितना पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन निकालेंगे, उससे आपकी यात्रा बिल्कुल मंगलमय होगी। तो सुचित्रा बहन जी, यहाँ पर हम खत्म करें क्लास। हाँ बिल्कुल, अब तो टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट मेरा भी जी क्लास एक और है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते सभी। नमस्ते। सभी को नमस्ते।